हेलो। प्रणाम, नमस्ते दोस्तों। क्या हाल चाल है आपका? आशा करता हूँ कि आपका हाल चाल क्या होगा, ठीक ठाक होगा। ठीक है, आइए हम यूपी पुलिस से और यूपीएसआई में प्रीवियस क्वेश्चन जो आए थे उन्हीं का क्या करेंगे, आज हम क्वेश्चनों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको आता होगा, फिर भी थोड़ा सा आपको जो कमी रह गई उसको हम दूर करने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा है, देखिए। कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प है, उस विकल्प का चुनिए जो पूर्ण रूप से क्या हो, वर्ण विच्छेद करने वाला हो। ठीक है, तो वर्ण विच्छेद हम सभी ने बचपन में पढ़ा है। ठीक है, उसी क्वेश्चन को यहाँ उठा कर कब पूछा है, 2019 में है। ठीक है, भाई हमारा वर्ण विच्छेद क्या होता है? तो वर्ण विच्छेद मतलब होता है कि मान लीजिए आपका क्या लिखा है, क लिखा है, इस क वर्ड में क्या क्या है। ठीक है, तो आप जानते हैं जो क है वो क्या है, व्यंजन है। और व्यंजन को हमको बचपन में पढ़ाया गया है कि व्यंजन किसे कहते हैं, तो जिन वर्डों का उच्चारण हम स्वरों की सहायता से करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। तो इसी क का हम क्या करेंगे, वर्ण विच्छेद करेंगे, अर्थात इसमें क्या क्या है उसको विच्छेद करेंगे, अलग अलग करेंगे, तो क्या कहलाता है, हमारा वर्ण विच्छेद कहलाता है। ठीक है, तो जैसे लिखा है, मान लीजिए क लिखा है। ठीक है, तो क लिखा है। ठीक है, तो क को हमको लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, आधा क, नीचे जब हम हलंत लगाते हैं तो क्या माना जाता है, आधा क। ठीक है, और प्लस इसमें क्या होता है, अ, क्योंकि ये किससे बोला जाता है, स्वरों की सहायता से बोला जाता है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, वर्ण विच्छेद करना कहलाता है। ठीक है, तो उसी प्रकार हमारा इसी से क्वेश्चन संबंधित आया है कि मान लीजिए लिखा हो कि ख। ठीक है, अब आप ही बताइए ख क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, ख लिखेंगे। ठीक है, और ख क्या करेंगे, आधा। ठीक है, ख क्या होगा हमारा, आधा हो गया, और प्लस इसमें क्या है, स्वर है, तो क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, ख। ठीक है, सॉरी यहाँ आ लिखा गया है। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा ख। मान लीजिए यहाँ लिखा हो खा। ठीक है, तब क्या करेंगे, तो हम लिखेंगे ख प्लस आ, तो क्या हमारा हो गया खा। खी लिखा हो तो क्या करेंगे, खी लिखेंगे। ठीक है, तो उसी क्वेश्चन को उठा के यहाँ पूछा है कि यहाँ वर्ण विच्छेद करिए, और आपके सामने एक शब्द दे दिया है। ठीक है, कि वर्ण विच्छेद किसका करना है, तो शब्द हमारा क्या है, कृपण। ठीक है, तो हम कृपण शब्द लिखेंगे तो क्या करेंगे, तो लिख लेते हैं सबसे पहले कृपण, कृपण। ठीक है, अब इसको हम करेंगे तो सबसे पहले हमारा क्या हो जाएगा, क हो जाएगा। ठीक है, क कैसा हो जाएगा, आधा। ठीक है, अब नीचे देखिए मात्रा किसकी दिखाई दे रही, रे की, तो लिख लीजिए री प्लस प है। ठीक है, प्लस अ। ठीक है, और प कैसा हो गया, आधा हो गया। अब आगे देखिए ड दिया है। ठीक है, तो ड कैसा होगा, तो देख लीजिए ड, और ड भी क्या हो गया, आधा हो गया, और प्लस क्या है, अ। ठीक है, तो इस प्रकार देख लीजिए वो कौन से विकल्प में दिया है, तो हमारा विकल्प किसमें दिया है, डी में दिया है, अर्थात इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, डी। अगर ना समझ में आओ तो देख लीजिए, मान लीजिए यहाँ राम शब्द लिखा है। ठीक है, और राम का क्या कर दे, वर्ण विच्छेद करिए, तो राम को क्या लिखेंगे, आधा र। ठीक है, प्लस आ की मात्रा है तो क्या लिखेंगे, आ। ठीक है, प्लस क्या लिखेंगे, म। ठीक है, प्लस अ, तो हमारा क्या बन गया, राम। ठीक है, इसी चीज को आपसे किससे पूछ, 2019 को क्वेश्चन, देखिए सब बचपन की चीजें हैं, लेकिन क्वेश्चन पूछने वाला कहीं से भी पूछ सकता है। ठीक है, तो थोड़ा सा आसान है, आशा हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए दूसरा हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि ओष्ठ। ठीक है, कह रहे हैं कि दीर्घ स्वर का उच्चारण कौन सा है, ओष्ठ के आधार पे दीर्घ स्वर जो है वो कौन सा आपका सही है। ठीक है, तो दीर्घ स्वर क्या होता है, ह्रस्व स्वर क्या होता है, और पुरुष स्वर क्या होता है, ये स्वर के क्या है, प्रकार है। ठीक है, ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, तो जिन वर्डों का उच्चारण हम कम से कम समय में करते हैं। ठीक है, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, तो जिन वर्डों का उच्चारण हम ह्रस्व की अपेक्षा दुगुना समय में करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। पुरुष स्वर किसे कहते हैं, तो ह्रस्व की और दीर्घ की अपेक्षा क्या होता है, 3 गुना समय लगता है, उसे हम क्या कहते हैं, पुरुष स्वर कहते हैं। तो उसी क्वेश्चन को पूछा है कि बताइए ओठ के आधार पे दीर्घ स्वर कौन सा है। अब देखिए ओठ के आधार पे कौन सा बोला, तो उपदमानी है। ठीक है, उपदमानी है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा कौन सा विकल्प होगा, बड़ा ऊ। ठीक है, दीर्घ भी है और क्या है, ओठ के आधार पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चनों को देख लिया जाए इसके साथ साथ, कल को मान लीजिए इसी क्वेश्चन को उठा कर रख दे, तो जो छोटा ऊ है। ठीक है, तो ओठ के आधार पे किसका है, ह्रस्व स्वर है। ठीक है, जो छोटा है वो क्या है, ह्रस्व स्वर है, और ये क्या है, मूर्धन्य स्वर है। ठीक है, लेकिन स्वर कैसा है, ह्रस्व स्वर है, यानी इसको उच्चारण करने में कम से कम समय लगता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि ओठ के आधार पर अल्प प्राण और घोष वर्ण का क्या हो,
उदाहरण कौन सा है? तो अल्प प्राण क्या होते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करने में स्वतंत्रियों की क्या होती है, कम से कम घर्षण हो, ठीक है, अर्थात कम से कम ऊर्जा की आवश्यकता हो, उसे हम क्या कहते हैं? अल्प, ठीक है। अल्प मतलब होता है कम, प्राण मतलब वायु, ठीक है। तो देखिए कह रहा है कि घोष भी हो और कौन सा हो, उदाहरण कौन सा है? तो हमारा क्या निम्नलिखित में से कौन सा क्या है? अल्प प्राण है और घोष वर्ण का क्या उदाहरण है? तो हमारा ब है, ठीक है, ब, ठीक है। तो अल्प प्राण हो गया और क्या है? घोष वर्ण है, ठीक है। कुछ और यहाँ भी दिया है, भ दिया है, तो क्या है? ओष्ठ है, महाप्राण घोष वर्ण है, ब है ओष्ठ है, महाप्राण घोष वर्ण है, प है ओष्ठ वर्ण है, अल्प प्राण घोष है, ठीक है। और फ क्या है? ओष्ठ है, अल्प प्राण क्या है? अघोष है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए कह रहा है कि तालव्य वर्ण नहीं है। अब तालव्य वर्ण मतलब जिनका उच्चारण तालु के द्वारा होता है उसे हम तालव्य कहते हैं, जिसका उच्चारण नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं? तालव्य वर्ण नहीं कहते हैं, ठीक है। इसका फार्मूला क्या है? इचे सुना तालु नाम, ठीक है। तो देखिए च भी है, स भी है, ठीक है, और य भी है, जो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? स नंबर, ठीक है। यानी डी हमारा ऑप्शन क्या होगा? ये जो हमारा क्या होगा? मूर्धन्य वर्ण है, ठीक है। इसे हम क्या कहेंगे? तालव्य वर्ण नहीं कहेंगे, ठीक है। यानी सॉरी, जो स है वो क्या है? दंतव्य वर्ण है, ठीक है। ऋतुलक्षान दंता नाम, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन। कह रहा है कि च वर्ग में महाप्राण व्यंजन कितने आते हैं? जो च वर्ग है उसमें महाप्राण कितने व्यंजन आते हैं? तो एक अल्प प्राण होता है और कितना दूसरा क्या होता है? महाप्राण। तो महाप्राण कितने हैं? दो हैं। कौन कौन से होते हैं? तो च छ, ठीक है। च छ जो क्या है? च छ जो क्या है? महाप्राण है, ठीक है। और च ज इ यानी दूसरा और चौथा क्या होता है? महाप्राण होता है। और पहला वर्ग, पहला और तीसरा और पांचवा क्या होता है आपका? अल्प प्राण होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा सा क्वेश्चन क्या हो गया, अलग से आ गया है कि देवनागरी लिपि का विकास निम्नलिखित में से किससे हुआ है, ठीक है। तो थोड़ा सा ये किससे हुआ है? तो ब्राह्मणी लिपि से हुआ है। तो भाषा का विकास क्रम जब देखेंगे तो किस लिपि से हुआ है? तो वहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा ये कठिन क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें देखिए अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा वर्ण अघोष अल्प प्राण है, ठीक है। तो घोष वर्ण और अघोष वर्ण में कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन बना देगा, ठीक है। तो देखिए अब इनमें से निम्नलिखित में झ है कि च है कि त है कि ख है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? अघोष भी हो और महाप्राण, यानी ख वर्ड हम जब उच्चारण करेंगे तो क्या होगा? अधिक से अधिक समय लगेगा, ठीक है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क वर्ग में घोष व्यंजन वर्ग कितने होते हैं? जो क वर्ग है उसमें घोष व्यंजन कितने होते हैं? तो तीन होते हैं। कौन कौन से? ग घ अंग, ठीक है। घोष आइए इसका इलाज देख लेते हैं। क वर्ग में तीन, ग घ अंग, ये क्या होते हैं? घोष व्यंजन वर्ड होते हैं। घोष व्यंजन का था जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वतंत्रियों की कंपन, ठीक है, होता है उसे क्या कहते हैं? घोष वर्ण कहते हैं, ठीक है। और प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा क्या होता है? घोष व्यंजन कहलाता है, ठीक है। आइए संयुक्त व्यंजन, वर्णमाला चैप्टर और संयुक्त व्यंजन ना पूछे ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। तो संयुक्त व्यंजन से भी क्वेश्चन बना है। कब से बना है? 2021 में बना है। किस शिफ्ट में? तो फर्स्ट शिफ्ट में बना है, ठीक है। तो देखिए संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? चार होते हैं, छ त्र ज्ञ स्र, ठीक है। तो इनमें से पूछ रहा है कि आपका कौन सा है, ठीक है। तो जो इया है वो नासिक क्या है, जो अंग है वो नासिक क्या है, जो ध है, ठीक है। तो हमारा जो ज्ञ है कि क्या है आपका? संयुक्त व्यंजन है। अब ज्ञ कैसे बनता है? तो देख लीजिए ज्ञ कैसे बनता है। तो देखिए ज, ठीक है, प्लस य, ठीक है, ठीक है, ज प्लस य, ठीक है। और कैसे बनता है? अगर इसमें अ लगाते हैं तभी ठीक है, नहीं लगाते हैं तभी ठीक है, ठीक है। तो क्या बनता है? य बनता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अब आपसे कह रहा है कि जो मूर्धन्य है, ठीक है, और अल्प प्राण कौन सा है? तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? मूर्धन्य होगा और जो अल्प प्राण क्या होगा? तो ड, ठीक है। ये क्या है? मूर्धन्य भी है और अल्प प्राण व्यंजन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, रिपीटेड क्वेश्चन, कि इनमें से कौन सा व्यंजन संयुक्त व्यंजन का क्या है? उदाहरण है। तो अभी आपने पूछा क्या? छ, त्र, ज्ञ और स्र, ठीक है। तो उसी में से देख लीजिए कौन सा आपका संयुक्त व्यंजन ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। तो आई थिंक हमारा ऑप्शन कौन सा दिखाई दे रहा है? डी नंबर, ठीक है।
जो क्या है संयुक्त व्यंजन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ यहाँ देखिए, यहाँ एनालाइज में दिया, देखिए संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है, तो 4 है। कौन कौन से, छ, त्र, ज्ञ, स्र। और छ कैसे बना है, तो क प्लस स, ठीक है। त्र कैसे बना, त प्लस र। ज्ञ का कैसे बना है, तो ज प्लस य। स्र कैसे बनता है, तो स प्लस र, ठीक है। आइए देखते हैं। अब उच्चारण स्थान से क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से किसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है, यानी ओष्ठ के आधार पर बताइए कौन सा वर्ड बोला जाता है। उपमानीय ओष्ठा, ठीक है। तो मेरे ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, डी, ठीक है। यानी प वर्ड जो है वो क्या है, ओठ, ओठ से बोले जाते हैं, ठीक है। यानी ओठ को उच्चारण किए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए ग कैसे है, तो कंठ से है। त कैसे है, तो दंत से है। च कैसे है, तो तालव्य से है, ठीक है। आइए सबसे सिंपल क्वेश्चन कि भाषा के सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, तो वर्ड या अक्षर कहते हैं। ऑप्शन दोनों दिया है, तो महत्व किसको दीजिएगा, वर्ड को, ठीक है। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, वर्ड कहा जाता है। जो वर्ड के दो भागों में बांटा गया, स्वर और व्यंजन, ठीक है। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं, जिनमें स्वरों की संख्या क्या होती है, 11, और व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है, 39, ठीक है। दो अयोग वहाँ हैं, कौन कौन से, तो अ है, अंग है, और कौन है, अ है, ठीक है। ये क्या होते हैं, हमारे अयोग होते हैं, ठीक है। अब देखिए वही संयुक्त व्यंजन से फिर यहाँ रिपीटेड क्वेश्चन दिया है कि जो 6 वर्ण है वो किसके योग से बना है, तो क प्लस स, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा किस में जाता है, सी में। यहाँ फिर भी एनालाइज करके दिया है, ठीक है। संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 4। कौन कौन से हैं, तो छ, त्र, ज्ञ, स्र, ठीक है। छ कैसे बना है, तो क प्लस र। त्र कैसे बना है, तो प्लस र। ज्ञ कैसे बना है, तो ज प्लस य। स कैसे बना है, तो स प्लस र, ठीक है। रिपीटेड क्वेश्चन है। अब देखिए छ, कह रहे हैं कि जो छतरी वाला छ है उसका उच्चारण स्थान कौन सा है, तो इसका होता है सूत्र कि इचु यशाना तालु नाम। जो च वर्ग है उस च वर्ग में कौन सा आता है, छ भी आता है। च छ, यानी जो च है तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन जाएगा, तालव्य वर्ण, ठीक है। छ वर्ण ध्वनि का उच्चारण स्थान तालव्य है। छ अघोष प्राण ध्वनि है, ध्वनियों का उच्चारण स्थान है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब कुछ तालव्य दिया है, ई और बड़ी ई, च और य और स क्या है, तालव्य वर्ण है। दंतव्य क्या है, त वर्ग, त थ द ध, ठीक है। ल है, स है, ओठ है, उ प वर्ग, ठीक है। यानी प वर्ग के अंतर्गत में ओठ के आधार पर, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। अब कह रहा है कि मूर्धन्य अल्प प्राण, ठीक है, अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन जाएगा, ट, ठीक है। अभी हमने पीछे पढ़ा था, प है ओठ के आधार पे है, ड है जो मूर्धन्य है, ट कैसा है, मूर्धन्य है, च कैसा है, तालव्य, ठीक है। तो थोड़ा सा अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष, सघोष, ठीक है। इस पे आप थोड़ा सा क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। एग्जाम देने जाइएगा तो इस पे क्या करिएगा, क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिपीटेड क्वेश्चन है कि जो स है वो कैसा है, तो तालव्य वर्ण है, यानी तालु से उच्चारण स्थान किया था, ठीक है। स है तालु से, छोटा सा है तो दंत से। ख है तो मूर्धन्य है, और ह है तो कंठ से, ठीक है। अपो विसर्जनिया नाम कंठा, यानी ह जो है वो किससे उच्चारण होगा, कंठ से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि इनमें से किस वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ और तालु है, बताइए दोनों का। तो कंठ और तालु वर्ण हमारा कौन सा हो जाएगा, तो देखिए इनमें से ए दट्टो यानी कंठोष्टो, तो ए कैसा है, तो कंठ और ओष्ठ दोनों के आधार पर बोला जाता है, ठीक है। ए और ए का उच्चारण स्थान क्या है, कंठोष्ठ। ए का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ तालु है। और आ का उच्चारण कंठ से, ई का उच्चारण स्थान तालु से, और ऊ का उच्चारण क्या होता है, ओठ से, और ओ का उच्चारण कैसे होता है, कंठोष्ठ से, ठीक है। तो इस प्रकार क्या है, कुछ व्याख्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इनमें से कौन सा व्यंजन दंतव्य ध्वनि है, यानी दांत से, तो लिटुलुसानाम दंता नाम है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन किस में जाएगा, तो में, ठीक है, लिटुला, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ एनालाइज दिया है जो देख लीजिएगा, यानी हमारा वर्णमाला चैप्टर से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो वर्णमाला क्वेश्चन को क्या करना है, जब वर्णमाला चैप्टर को क्या करना है, अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन आते हैं, जो ट वर्ग है उसका व्यंजन किस प्रकार के आते हैं, क्या कंठ आता है, क्या तालव्य आता है, या मूर्धन्य आता है, तो दंतव्य आता है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा जाएगा, सी ऑप्शन, यानी मूर्धन्य वर्ण आते हैं, ठीक है। जैसे ट वर्ग में मूर्धन्य वर्ण का व्यंजन है, ठीक है। मूर्धा से उच्चारित होने वाले व्यंजनों को मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। मूर्धन्य व्यंजन में ट, ठ, ड, ढ़ सब क्या होते हैं, शामिल होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंतव्य नहीं है? अब बताइए कि इनमें से कौन सा जो दंत वाला वर्ण है? लिटू लताना दंता नाम तो क्या है? ऋतु रसाणा मूर्धा, यानी जो ट वर्ण है हमारा वो है क्या है? मूर्धा से बोला जाता है, जो दंत से उच्चार स्थान नहीं किया जाता है। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन। अब देखिए हर एग्जाम में पूछता है ये क्वेश्चन को, हमारा 22वां नंबर क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछता है कि जो य और लव है वो किस वर्ण के अंतर्गत आते हैं? तो हमारे कौन से वर्ण हैं? अंतस्थ व्यंजन। इसका एक भाई है उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन क्या है? स ख स ह। ये कौन से होते हैं? जो ऐसे व्यंजन होते हैं जिनको बोलने में मुंह से क्या निकलती है? थोड़ी सी गर्माहट होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उष्म। और य और लव क्या है? अंतस्थ व्यंजन। इनको बोलने में हमारे मुंह से थोड़ा सा क्या हो, ठंडक महसूस हो, इसलिए हम क्या कहते हैं इसे? अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। करे कि दंत, ठीक है, दंत वर्त से महाप्राण घोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? कौन सा हमारा छ है, या थ है, या ध है, या ठ है? ठीक है, तो हमारा ऑप्शन किस पे जाएगा? बी नंबर पे। ठीक है, देखिए ध वर्ण दंत वर्ण वर्तस्य महाप्राण घोष व्यंजन का उदाहरण है। प्रत्येक वर्ण का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण होता है, व्यंजन होता है। ठीक है, तो इस प्रकार का हमारा कुछ एनालाइज है, देख लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से तालव्य व्यंजन का उदाहरण कौन सा? यानी जो इसमें से कौन से हैं जो तालव्य से? तो तालव्य क्या कहलाता है? इचु ऐसा ताल नाम। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन किस पे जाएगा? डी नंबर ऑप्शन। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? डी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दंत वर्तस्य अल्प प्राण अघोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो हमारा कौन सा आ जाएगा? दंत में कौन सा है? तो है। ठीक है, फिर वही रिपीटेड क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, ग ज छ च ट, इसमें तालव्य और महाप्राण घोष वर्ण कितने हैं? तो आइए हम इसको देखते हैं कितने हैं। तो हमारा ऑप्शन किस पे जाएगा? देखिए ग ज छ च ट, इसमें तालव्य महाप्राण घोष वर्ण एक भी नहीं है। ठीक है,